नमस्कार साथियों, टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। टेक्निकल विद पूनिया सर, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पे हम आपको इलेक्ट्रीशियन की कंप्लीट थ्योरी करवाएंगे और ये यूट्यूब चैनल आप बच्चों के लिए बनाया गया है। जैसे आप एसए, एएलएम और डब्ल्यूपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। ये चैनल आपको फ्री में कंप्लीट थ्योरी करवाएगा और जितने भी टॉपिक है एसए, इलेक्ट्रीशियन और एएलएम और जितनी भी अदर टेक्निकल भर्तियाँ आती है उनके बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे। एक बार आप हमारे चैनल पे जरूर विजिट करें। आज से हम पहला टॉपिक हमारा आज का सुरक्षा और स्वास्थ्य है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सेफ्टी एंड हेल्थ। सेफ्टी एंड हेल्थ, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हुए सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा क्यों जरूरी है। जब भी हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो सबसे पहले हमें सुरक्षा और सावधानियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सुरक्षा क्या होती है, किसी भी काम को नियंत्रित और सुव्यवस्थित तरीके से करना। मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को हमने क्या करना है, नियंत्रित करना और उसको अच्छी प्रकार से करना है। सुरक्षा के बारे में सभी कर्मचारियों को अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। ये हमारी सुरक्षा है भाई। हम जब भी वर्कशॉप में कोई काम करते हैं तो उस काम के बारे में हमें अच्छे प्रकार से पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से सुरक्षा करते हैं। अब आ जाती सुरक्षा क्यों करनी होती है। तो वर्कशॉप में कोई भी दुर्घटना होती है तो उससे बचने के लिए हमें सुरक्षा की जरूरत होती है। अब अगला टॉपिक हमारा है दुर्घटना। दुर्घटना क्या क्या होती है, ऐसी घटना जो हम नहीं चाहते और हमारे साथ घटित हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, दुर्घटना। ऐसी घटना जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। नियंत्रित नहीं कर सकते और वह घटना हमारे साथ घट जाए, जिसके कारण हमें नुकसान हो। उसे हम क्या कहते हैं, दुर्घटना क्या कहते हैं। जैसे हम कोई चीज ना चाहते हुए भी हमारे साथ ऐसी घटना घट जाए जिसे हम क्या नहीं कर सकते,
नियंत्रित नहीं कर सकते और वह घटना हमारे साथ घट जाए, उसको हम क्या कहते हैं, दुर्घटना, जिससे हमें क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये होती है दुर्घटना। इस दुर्घटना से बचने के लिए हमें क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अब अगला टॉपिक हमारा है सुरक्षा चिन्ह। अगला हमारा टॉपिक है सुरक्षा चिन्ह। वे चिन्ह जो सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं, वे चिन्ह जो सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। ये चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। ये चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इन चिन्ह के बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे भी, ये चिन्ह क्या होते हैं और कौन से चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कौन से चिन्ह का मतलब क्या होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे हमारा पहला सुरक्षा चिन्ह। तो हमारा पहला सुरक्षा चिन्ह है निषेधात्मक। निषेधात्मक का मतलब होता है प्रोहिबिटेशन। निषेधात्मक चिन्ह मतलब प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन चिन्ह का मतलब होता है इसका मतलब या अर्थ होता है मना करना। इस चिन्ह का अर्थ होता है मना करना, मतलब ऐसा काम जिसके बारे में हमें मना किया गया है उसके बारे में कौन बताता है, निषेधात्मक चिन्ह। इस चिन्ह का आकार होता है वर्गाकार। आकार कैसा होता है, वर्गाकार। इस चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है सफेद रंग की। क्रॉस का रंग लाल। क्रॉस का रंग कैसा होता है, लाल। बॉर्डर का रंग भी लाल होता है। चिन्ह का रंग होता है काला। चिन्ह का रंग कैसा होता है, काला। पहला हमारा भी निषेधात्मक चिन्ह। इस चिन्ह का मतलब होता है किसी भी काम को नहीं करना, मतलब उस काम को करने के लिए हमें क्या किया गया है, मना किया गया। जैसे वर्कशॉप में काम करते समय शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में काम करते समय बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। वर्कशॉप में काम करते समय हमारा ध्यान इधर उधर की बातों पे नहीं होना चाहिए। तो इस चिन्ह का मतलब होता है ऐसा काम जिसे हमें नहीं करना है वर्कशॉप के अंदर। इसका मतलब होता है मना करना, मतलब ये काम करना नहीं है। इस चिन्ह का आकार होता है वर्गाकार या गोलाकार। आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है गोलाकार होता है, वर्गाकार नहीं होता। इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार आकार होता है। ठीक कर लेना भाई।
इसका आकार होता है गोलाकार, और इस चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है सफेद रंग की। सफेद रंग की पृष्ठभूमि के ऊपर जो क्रॉस लगाया जाता है होता है लाल रंग का, और जो बॉर्डर लगाया जाता है उसका रंग भी कैसा होता है, लाल होता है, और चिन्ह का रंग कैसा होता है, काला। मतलब हमने ये काम करना नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि सफेद होती है और इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार, और जिसके अंदर ये क्रॉस का चिन्ह लगाया जाता है इसका रंग होता है लाल, और इसके अंदर जो चिन्ह बनाया जाता है किसी भी चीज का उसका रंग कैसा होता है, काला। इसका मतलब ये दिखाया गया यहाँ पे क्या है, वर्कशॉप के अंदर धूम्रपान करना वर्जित है। तो ये हमारा पहला चिन्ह कौन सा है, निषेधात्मक चिन्ह है, मतलब प्रोहिबिटेशन, मतलब हमने ये काम नहीं करना, इसका मतलब होता है मना करना। आकार गोलाकार, पृष्ठभूमि सफेद रंग की, क्रॉस का रंग लाल, बॉर्डर का रंग भी लाल होता है, और चिन्ह का रंग कैसा होता है, काला। ये हमारा पहला चिन्ह है जो हमें वर्कशॉप के अंदर दिखाई देगा। सबसे पहले भी निषेधात्मक, मतलब ये काम करना जरूरी नहीं है। इसके बाद हमारा अगला सुरक्षा चिन्ह का है आवश्यक। दूसरा चिन्ह का हमारा कौन सा है, आवश्यक चिन्ह। दूसरा चिन्ह हमारा है आवश्यक चिन्ह, मतलब मैंडेटरी। दूसरा हमारा चिन्ह कौन सा है, आवश्यक चिन्ह। इसका मतलब होता है भाई ये काम करना हमें क्या है, जरूरी। इसका अर्थ होता है ये काम करना जरूरी है। इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है भाई ये काम करना जरूरी है। आकार इसका भी कैसा होता है, आकार इसका भी कैसा होता है, गोलाकार। आकार इसका कैसा होता है, गोलाकार। इस चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है, पृष्ठभूमि कैसी होती है, पृष्ठभूमि होती है नीले रंग की। पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है, नीला रंग, और चिन्ह का रंग होता है, चिन्ह का रंग होता है सफेद। दूसरा हमारा जो सुरक्षा चिन्ह है उसका है आवश्यक चिन्ह, मतलब मैंडेटरी। इसका मतलब होता है ये काम करना जरूरी है या ये काम करना हमें आवश्यक है। आकार कैसा होता है इसका, गोलाकार होता है। पृष्ठभूमि कैसी होती है, नीले रंग की होती है, और चिन्ह का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। मतलब वर्कशॉप के अंदर जब हम जाएंगे तो इसका मतलब है ये काम करना हमें क्या है, जरूरी है। जैसे वर्कशॉप में काम करते समय हमें जितने भी औजार हम प्रयोग करेंगे उनके ऊपर क्या चढ़ा होना चाहिए, इंसुलेशन चढ़ा होना चाहिए। चलती लाइन पे काम नहीं करना चाहिए। जब भी हम किसी भी लाइन के ऊपर काम करते हैं तो सुरक्षा पेटी का प्रयोग करना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। मतलब हमने ये काम जरूरी करना है। इसका मतलब क्या होता है, ये काम करना जरूरी है। नंबर 2 चिन्ह हमारा आवश्यक चिन्ह है, मतलब मैंडेटरी चिन्ह है। इसका अर्थ होता है ये काम करना जरूरी है। आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। पृष्ठभूमि कैसी होती है, नीले रंग की होती है, और चिन्ह का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। ये हमारे 2 चिन्ह हमने पढ़ लिए। पहला चिन्ह था हमारा निषेधात्मक चिन्ह है, और दूसरा हमारा चिन्ह कौन सा था, आवश्यक चिन्ह है। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा चिन्ह। तीसरा सुरक्षा चिन्ह का है हमारा चेतावनी चिन्ह। नंबर 3 पे जो हमारा सुरक्षा चिन्ह वो है चेतावनी चिन्ह। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं वार्निंग साइन। वार्निंग साइन। इस चिन्ह का अर्थ होता है खतरे के प्रति जानकारी देना। इस चिन्ह का अर्थ होता है खतरे के प्रति जानकारी देना। मतलब हमें ये जो चिन्ह जहाँ भी
बना हुआ मिलेगा तो हमें इस चिन्ह से अंदाजा लगा लेना है भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। इस चिन्ह का आकार कैसा होता है, आकार होता है त्रिभुजाकार। आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार, मतलब तिकोना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका आकार होता है पृष्ठभूमि होती है पीले रंग की। पृष्ठभूमि कैसी होती है, पीले रंग की। बॉर्डर का रंग कैसा होता है, बॉर्डर का रंग होता है काला। और चिन्ह का रंग भी कैसा होता है, काला होता है। चिन्ह का रंग भी कैसा होता है, काला होता है। ये हमारा था भाई तीसरा, ये हमारा कौन सा था, तीसरा सुरक्षा चिन्ह था। ये हमारा तीसरा कौन सा था, चेतावनी चिन्ह, मतलब वार्निंग साइन। ये हमें खतरे के प्रति जानकारी देता है भाई, अगर आप यहाँ ये काम करोगे तो ये आपको क्या हो सकता है, खतरा। मतलब ये हमें खतरे के प्रति क्या करता है, सचेत करता है कि भाई आप यहाँ पे ये काम करोगे तो सावधानी पूर्वक करना चाहिए, आपको क्या हो सकता है, खतरा। इसका सिंबल होता है त्रिभुजाकार। और ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा गया है भाई, चेतावनी चिन्ह का सिंबल कैसा होता है, या चेतावनी चिन्ह का जो सिंबल प्रयोग किया जाता है उसकी पृष्ठभूमि कैसे रंग की होती है। तो तीसरा हमारा है चेतावनी चिन्ह, मतलब वार्निंग साइन। ये हमें खतरे के प्रति जानकारी देता है। आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है त्रिभुजाकार, मतलब तिकोना, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। पृष्ठभूमि कैसी होती है, जिसके ऊपर ये बना होता है वो होती है पीले रंग की। और इस पीले रंग की पृष्ठभूमि के ऊपर है जो बॉर्डर का रंग होता है वो कैसा होता है, काले रंग का, ब्लैक रंग का। और जो पीले रंग की पृष्ठभूमि के ऊपर जो चिन्ह बनाया जाएगा उसका रंग भी कैसा होता है, काला होता है। तो ये हमारे 3 चिन्ह थे। पहला हमारा था निषेधात्मक चिन्ह, जिसका मतलब था मना करना। दूसरा चिन्ह था हमारा आवश्यक चिन्ह, मतलब ये काम करना हमें जरूरी है। और तीसरा चिन्ह था हमारा चेतावनी चिन्ह, इसका मतलब होता है खतरे के प्रति जानकारी देना या खतरे के प्रति सचेत करना। ये 3 चिन्ह हमने पढ़ लिए। और चौथा चिन्ह हमारा है हमारा भाई सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है भाई, मतलब क्या होता है, सूचना देना। इसका मतलब होता है सूचना देना। आकार कैसा होता है, आकार होता है इसका वर्गाकार। आकार कैसा होता है, वर्गाकार। पृष्ठभूमि कैसी होती है, पृष्ठभूमि होती है हरे रंग की। पृष्ठभूमि कैसी होती है, हरे रंग की। और चिन्ह का रंग कैसा होता है, चिन्ह का रंग होता है सफेद। इस चिन्ह का मतलब होता है सूचना देना, मतलब हमें ये जानकारी देता भाई यहाँ पे ये चीज है। जैसे हॉस्पिटल में लिखा होता है ये दांतों का
डॉक्टर है, ये क्या है, दांतों का डॉक्टर है, ये हमें क्या दे रहा है, सूचना दे रहा है। भाई आपकी मर्जी है तो आप दांतों वाले डॉक्टर के पास जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जाना। ये हमें केवल क्या देता है, सूचना देता है। जैसे कई जगह लिखा होता है ठंडे का पीने का ठंडा पानी, मतलब वो हमें केवल क्या दे रहा है, सूचना दे रहा है कि यहाँ पे पीने का ठंडा पानी है, आप पियो या ना पियो आपकी मर्जी है। आकार कैसा होता है इसका, आकार होता है वर्गाकार। आकार कैसा होता है, वर्गाकार। पृष्ठभूमि कैसी होती है, पृष्ठभूमि होती है हरे रंग की। पृष्ठभूमि कैसी होती है, हरे रंग की। पृष्ठभूमि हरे रंग की। और चिन्ह का रंग कैसा होता है, सफेद। चिन्ह का रंग कैसा होता है, सफेद। ये हमने आज पढ़े हैं 4 चिन्ह पढ़े हैं। पहला हमारा था निषेधात्मक चिन्ह, जिसका अर्थ होता है मना करना। दूसरा हमने पढ़ा था आवश्यक चिन्ह, जिसका मतलब होता है ये काम करना जरूरी है। तीसरा हमने पढ़ा था चेतावनी चिन्ह, जिसका मतलब होता है हमें खतरे के प्रति जानकारी देना। और चौथा चिन्ह हमारा सूचनात्मक चिन्ह है, मतलब इंफॉर्मेशन, ये हमें जानकारी देता है यहाँ पे ये चीज है, अगर आपका मन है तो आप ये करो, नहीं तो नहीं। ये हमने 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह पढ़े हैं। और इनकी आपको पीडीएफ आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ लेने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है 90 174 11 666। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपने हमारे साथ पढ़ना है और ये पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 90 174 11 666। इस पे हम आप मैसेज करके हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला टॉपिक हमारा वही है सूचनात्मक चिन्ह के बाद जो आगे हम पढ़ेंगे वो हमारा वही फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार या जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इस बॉक्स के अंदर बेटाडीन होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, सुई होनी चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, सेफ्टी पिन होनी चाहिए। ये चीजें इस सेफ्टी बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। हमारी प्राथमिक चिकित्सा के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, सेफ्टी पिन होनी चाहिए, बेटाडीन होनी चाहिए और पट्टी होनी चाहिए। ये हमारे क्या है, इस बॉक्स के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। इसके बाद कुछ और चीजें आती है हमारी। इसके बाद एक पेपर में काफी बार पूछा गया है BLS की। BLS क्या होता है, BLS इसकी फुल फॉर्म काफी बार पूछी गई पेपर में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। और ये क्या होती है, जब भी किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है तो सर्वप्रथम दी जाने वाली विधि होती है, इसको हम बोलते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है तो तुरंत उसी समय अपनाई जाने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, BLS। BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। और इसके अंदर हम 3 चीजों का हमें पता रखना चाहिए। भाई सबसे पहले हमने क्या करना है, तो हमारी एक आपने नाम याद रखना A, B और C। तो जब भी किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगेगा तो सबसे पहले हमने ये 3 चीजें उसको देनी चाहिए।
ए का मतलब होता है एयरवे। एयरवे को हम कहते हैं भाई पीड़ित व्यक्ति के पास हवा आने देनी चाहिए। एयरवे का मतलब है, ए का मतलब है एयरवे, मतलब जब भी किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लग जाए तो उसके पास हमने क्या करनी चाहिए, भीड़ नहीं करनी चाहिए, उसके पास क्या आने देनी चाहिए, हवा आने देनी चाहिए। ये हमारा पहला है। दूसरा बी का मतलब ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब है, नंबर 2 क्या है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब है उसके श्वसन की जांच करनी चाहिए, व्यक्ति के श्वसन की जांच करनी चाहिए। पहले हमने क्या करना है, जिस भी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगेगा उसके पास क्या नहीं देनी चाहिए, हवा नहीं देनी चाहिए, उसके पास क्या नहीं करनी चाहिए, भीड़ नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्या है, ब्रीथिंग, मतलब हमने उसके श्वसन की जांच करनी है कि उसका श्वास चल रहा है या नहीं चल रहा। और तीसरा है हमारा सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। सी का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, परिसंचरण। क्या कहते हैं, परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है हमने उस व्यक्ति के रक्त स्राव की जांच करनी है कि उसके अंदर खून सही से चल रहा है नहीं चल रहा। तो बीएलएस के अंदर हमने ये 3 चीजें करनी होती है। बीएलएस का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। विद्युत झटके लगे व्यक्ति को सर्वप्रथम दी जाने वाली जो प्राथमिक उपचार है उसको हम कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। और इसके अंदर हमने 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। इन 3 चीजों में होती है हमारे, याद रखनी है हमने, ए बी सी। ए का मतलब है एयरवे, मतलब उसके पास हमने क्या नहीं देनी चाहिए, हवा नहीं देनी चाहिए। व्यक्ति के पास क्या नहीं करनी चाहिए, भीड़ नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 क्या है, बी। बी का मतलब ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वसन, तो हमने पीड़ित व्यक्ति के श्वसन की जांच करनी चाहिए। ये हमारी 2 नंबर है, बी का मतलब ब्रीथिंग। और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, परिसंचरण। इसमें हमने विद्युत झटका लगे व्यक्ति के रक्त की जांच करनी है, उसके अंदर खून सही से चल रहा है या नहीं। इसके बाद हमारी आगे हम यूज करते हैं, पेपर में भी काफी बार आ लिया है, सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला हमारा है सीपीआर। सीपीआर, सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। और एक फुल फॉर्म और पूछी जाती है, पीपीई। पीपीई, कोरोना काल के अंदर इस पीपीई की बहुत डिमांड थी। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल पी से पर्सनल, पी से प्रोटेक्टिव और ई से इक्विपमेंट। पीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब खुद की सुरक्षा के लिए पहने जाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। सीपीआर क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। ये पेपर में काफी बार ये फुल फॉर्म पूछी गई है। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है,
पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये हमने आज हमारा पहला टॉपिक शुरू किया है, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसके अंदर हमने आज पढ़ा भी सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं, दुर्घटना क्या होती है, और उन सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा BLS क्या होता है। BLS का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। उसके बाद हमने पढ़ा भाई BLS के अंदर क्या क्या चीजें हमारी शामिल होती है। BS के अंदर हमारा ABC हमने याद रखनी है, ABC एयर, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। और उसके बाद हमने पढ़ा भाई CPR कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। और फिर हमने पढ़ी PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये हमने पढ़ी है। और हमारा YouTube चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस पे आपको कंप्लीट थ्योरी करवाई जाएगी। हमारे YouTube चैनल का नाम है टेक्निकल विद TECHNICAL, टेक्निकल विद पूनिया सर, टेक्निकल विद पूनिया सर, ये हमारा YouTube चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। और हमारे साथ पूरी थ्योरी की क्लास, जितने भी हमारे चैप्टर हैं लगभग इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की थ्योरी के अंदर 44 चैप्टर हमारे, उनकी आपको कंप्लीट थ्योरी YouTube चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, बिना किसी चार्ज के आपको कंप्लीट थ्योरी करवाई जाएगी, जिससे आप हरियाणा में आने वाली भर्तियां जैसे SA, ALM, WPO और अदर स्टेट में आने वाली जितनी भी टेक्निकल भर्तियां हैं उनके बारे में हम आपको इस थ्योरी के अंदर कंप्लीट करवाएंगे। एक बार आप हमारे साथ थ्योरी पढ़ के देखना, आपका कोई भी क्वेश्चन इस थ्योरी से बाहर नहीं आएगा। ऐसे मतलब शिफ्ट अटेंडेंट, ALM असिस्टेंट लाइनमैन, WPO, वाटर पंप ऑपरेटर, और इस पूरी थ्योरी की पूरी PDF आपको हमारे WhatsApp नंबर 9017411666 पर आप मैसेज करके हमसे ये पूरी की पूरी 44 सब थ्योरी के चैप्टरों की फ्री ऑफ कॉस्ट आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ना ही तो आपसे कोई PDF का चार्ज लिया जाएगा और ना ही आपको जो YouTube पे थ्योरी करवाई जाएगी उसका कोई चार्ज है। तो एक बार जरूर आप हमारे साथ जुड़ें, टेक्निकल विद पूनिया सर। इस पे पूरी थ्योरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। जो आपकी जितनी भी टेक्निकल भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड पूरी थ्योरी होगी। और जितने भी ITI में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, जो वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन, जो भी छात्र छात्राएं वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI कर रहे हैं, उनके लिए भी ये थ्योरी अच्छी कारगर साबित होगी। तो हम आशा करते हैं हमारे द्वारा करवाया गया आज का पहला टॉपिक आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। एक बार हमारे चैनल को जरूर विजिट करें और हमें बताएं भाई हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको कैसा लगा। धन्यवाद।